जय हिंद बच्चों। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 7 का एसी सर्किट का एक्सरसाइज लगाएंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका एक्सरसाइज लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्टेज। 100 ओम रजिस्टर, आर का वैल्यू है 100 ओम और कहा है कि 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो आप बताएं, हम लोग को पता है कि जो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, हमें जो दिया होता है सर्किट में वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो इसलिए हम वोल्टेज का यहाँ पर क्या लिख देंगे, वी आरएमएस। इसका वैल्यू है 220 वोल्ट और दिया है कि फ्रीक्वेंसी दिया है एफ इक्वल टू दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या पूछा है, पहला फाइंड करना है हमें। देखिए ये फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है। पहला पूछा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आई आरएमएस पूछा है। तो आई आरएमएस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन आर। वी आरएमएस का वैल्यू कितना 220, आर का वैल्यू 100, कितना आया 2.2 एम्पियर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है व्हाट इज द नेट, क्या हुआ नहीं समझ आया। अच्छा इधर व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में कितना पावर कंज्यूम्ड होगा। तो हम लोग को पता है कि पावर डिसिपेटेड या पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बताया था ना मैंने, प्रूफ कराया है, इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव इज द पावर फैक्टर। तो यहाँ वी आर एम एस का वैल्यू 220, आई आर एम एस का वैल्यू 2.2, कॉस फाइव का वैल्यू 0 क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में फाइव का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इंडक्टर सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, उसमें फाइव का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर में π/2 होता है, लेकिन रजिस्टर वाले सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होते हैं तो उनका फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। तो यहाँ cos 5 की जगह पर लिखे cos 0 का वैल्यू 1। तो ये कितना आया, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, 484 वाट। ये हो गया आंसर आपका सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द पीक वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पीक 7 पॉइंट, चैप्टर का आपके 7 पॉइंट। ठीक है, 7.2 दिया हुआ है। तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन नंबर ए, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज वी नॉट ना, तो यहाँ पर वी नॉट यहाँ लिख देते हैं पहले कि हमें गिवन है। ठीक है, तो गिवन दैट, ये हमें गिवन है क्या, वी नॉट। पीक वैल्यू वोल्टेज का है 300, तो उसको कहेंगे वी नॉट। और आगे दिया हुआ है व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। वी आरएमएस पूछा है बेटा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो बताइए वी नो दैट जरा बताइए वी आरएमएस क्या होता है बेटा। वी आरएमएस का वैल्यू कितना होता है, वी नॉट अपॉन √2 पढ़े हैं ना। तो यहां से वी नॉट का वैल्यू रखिए 300 अपॉन में √2। ठीक है, 1.414 आप डिवाइड करिए, जो भी आंसर आएगा वही है आपका आरएमएस। ठीक है, अरे तो इतना हमसे अब कैलकुलेशन करवाएंगे। 1.414 ये डिवाइड करिए, आपका क्या आ रहा है, समथिंग 200। देखिए एक बार, अच्छा कितना आया, 212.1 न्यूटन की है बेटा न्यूटन की वोल्ट। महान आत्मा यही है ना। अरे बेटा ठीक है, डिवाइड किए होंगे आप जितना भी आया हो। ठीक है, चलो 212 आया है, 212 आया है, 212 है ना, बस इतना डिवाइड करिए, आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ये ए था, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट, आई आरएमएस आपको गिवन है 10 एम्पियर। और व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करेंट, मतलब आई नॉट। ठीक है, अभी बताओ कितना आया, अपने से लगाइए, यही सेम चीज बोलिए क्या लगाएंगे,
आई आर एम एस के जगह पर क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन में रूट टू, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू रूट टू, इसका वैल्यू क्या आएगा 10 रूट टू क्या 14.1 रूट टू का वैल्यू आप चाहें तो रख सकते थे कितना ऐसा 414 तो ये कितना आ गया बताइए 14.14 एम्पियर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गिवन दिया है, क्या दिया है, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा वी आर एम एस हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। देखिए 50 हर्ट्ज बार बार क्यों दिया है, क्योंकि हम आपको पहले से पढ़ा रखे कि इंडिया में जो करंट सप्लाई होता है ये 50 हर्ट्ज का होता है ना। हाँ तो आगे देखें, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है आप ही लोग लगाएंगे अपने से, अभी आंसर बताएंगे। सुने एल का वैल्यू दिया है 44 मिली हेनरी, तो इसको हेनरी में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 हेनरी हो गया एल का वैल्यू। और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया है, अब पावर वोल्टेज दिया है 220, तो 220 हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये वोल्ट जो है ये वीआरएमएस होगा, क्योंकि सर्किट में हम लोग के ना तो एवरेज वैल्यू मेजर की जाती है ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर की जाती है, बल्कि कौन सी वैल्यू मेजर की जाती है आरएमएस वैल्यू। तो करंट होगा तो आरएमएस लिखेंगे, आई आरएमएस लिखेंगे, वोल्टेज का वैल्यू दिया रहेगा तो वीआरएमएस लिखेंगे, तो वीआरएमएस दिया है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक, तो चले देखें इसका क्या पूछा है, करंट इन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो आई आरएमएस पूछा है, आई आरएमएस पूछा है, तो आई आरएमएस के लिए चाहिए क्या हमें बताइए, वी नो दैट कि आई आरएमएस के लिए क्या चाहिए बताइए, वी आरएमएस अपॉन आर, बोलिए ना, वी नो दैट, हाँ आई आरएमएस के लिए क्या चाहिए, अरे ओम्स लॉ से v इक्वल टू ये आई इक्वल टू वी बाई आर, तो यहाँ पर आई आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन आर। लेकिन सुने यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर के का क्या लिखेंगे ना एक्सएल, बताए हैं ना, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सएल लिखते हैं, और एक्सएल का वैल्यू क्या होता है ओमेगा एल। तो बताइए वी आर एम एस ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया ओमेगा इंटू एल। अब आई आर एम एस, अब बताएं हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 1/√LC ना, एक और फ्रीक्वेंसी का एक्सएल ओमेगा इंटू एल, एल का वैल्यू हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ओमेगा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ओमेगा ही 50, हाँ ओमेगा फ्रीक्वेंसी होता है ना, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, कैसे आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π इंटू एफ, एफ का वैल्यू कितना 50, रखिए यहाँ पर वी आर एम एस का वैल्यू बोलिए 220, सही है ना 220, और अपॉन में क्या ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2π इंटू 50 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है हाँ 44 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया आई आर एम एस। ठीक, अब देखें 0 से 0 काट दीजिए आप ये, और ये देखिए 2, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 4π, नीचे हो गया 4π, यानी 1/4π ये हो गया, और ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +3, सही है ना, माइनस है ना 10 पावर -3, तो ऊपर जाएगा तो +3, तो 1000 डिवाइड बाई 4π, सही है ना 1000 डिवाइड बाई 4π, तो 1000 ऊपर और नीचे 4π, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ऊपर हो गया 7000 और नीचे हो गया कितना 88, आप जानिए आंसर 15.9 डिवाइड करके चेक कर लीजिए, जिनको डाउट हो वो खुद चेक कर लें ना, बोलिए बेटा समझ में आया का, ठीक है ओके एम्पियर, हाँ करंट है ना तो एम्पियर, ये क्या है जी, अच्छा इक्वल का साइन इधर ऊपर हम कह रहे हैं क्या, इक्वल टू एम्पियर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए 16 लिख सकते हैं का, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, और 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर
अरे गिवन है हमें, क्या गिवन है, 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ये क्वेश्चन आप लोग अभी लगाएंगे हमारे सामने, ठीक है, लगा के बेटे, ठीक है। अच्छा इधर तक क्या दिया है, कैपेसिटर, कैपेसिटर का वैल्यू कितना दिया है सी का, 60 माइक्रोफैरड। अब पहले इसको फैरड में कन्वर्ट करिए, बताइए क्या लिखें, -6 फैरड, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट। अरे क्या है, VRMS 120 नहीं है, 110 है, 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी दिया है 60 हर्ट्स, जापान या अमेरिका का है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 60 हर्ट्स। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। IRMS पूछा है, आप लोग बताएं क्या क्या फाइंड करना चाहिए हमें। अरे VRMS पता ही है, अपॉन में Z होगा या R होगा, बताइए। वी नो दैट IRMS इज इक्वल टू क्या होगा, VRMS अपॉन क्या है, कैपेसिटर है तो XC। अब बताएं VRMS अपॉन XC का वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, VRMS इंटू ओमेगा सी। ये हो गया IRMS का वैल्यू, पुट करना है बस। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर VRMS वैल्यू 110, ओमेगा का वैल्यू फ्रीक्वेंसी है ना, तो 1 मिनट, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f, तो डायरेक्ट रख देते हैं 2 पाई इंटू 60, सही है ना, f का वैल्यू सही है ना, फ्रीक्वेंसी दिया है ना। अच्छा इंटू c का वैल्यू कितना है बेटा, 60 इंटू 10 टू द पावर -6। अरे कैलकुलेट कर लेंगे कि हम ही से कराएंगे, हाँ तब बेटा, काहे नहीं, पेपर में भी आपके हम ही करेंगे कैलकुलेशन है। इधर ये जीरो इसको टीप देगा, तो बताइए ई कितना हुआ, 66 हो गया इंटू 2 ना, चलिए बताइए कितना आया। अरे तो इसका E0 अपना यहाँ पे 60 है, यहाँ पर भी 60 है भाई, ठीक है ना। हाँ ऐसा करिए, 11 इंटू 2 पाई इंटू ई हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, 3 ठो उड़ा दिए, सही है ना, 3 ठो उड़ा दिए, और जो बचा इसका कैलकुलेशन आप करो, और इसका 22, हाँ इधर हम क्या कैलकुलेशन करें इधर, ठीक है ना। अब IRMS ये हो गया वैल्यू, ठीक है, ओके, कैलकुलेशन कर लीजिए, पाई का वैल्यू रख लीजिए 22.7, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है बस। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 MB। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एक्सरसाइज, इधर इन एक्सरसाइज 7.3, अरे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, 7.3 एंड 7.4, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाई ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं था क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में था एक इंडक्टर, ठीक है ना, इंडक्टर के लिए ये बताइए इसका पावर कंजप्शन बताया, पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो इंडक्टर लगाया, और हम लोग जानते हैं इंडक्टर के लिए फाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, π/2। अरे वोल्टेज π/2 आगे होता है, करंट π/2 पीछे होता है, पढ़े थे ना, तो वहां पर फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, दोनों में फाई का वैल्यू π/2। तो अब बताएं, अगर हम कहते पावर कंजप्शन पूछा है, तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, फाई की जगह पर π/2, और कॉस π/2 का वैल्यू कितना, अरे 90 का, cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा 0 ना, तो पावर कंजप्शन क्या होगा 0। किस क्वेश्चन में, 7.3 में, ओके ना। 7.4 देखते हैं, 7.4 में क्या, तो 7.4 में कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के लिए भी π/2 होगा, उसका भी 0 आएगा, सही है ना, तो दोनों का आंसर हो गया ये, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए अब खत्म, अब 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, जिसको हम ओमेगा आर लिखते हैं या फिर FR लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा आर का वैल्यू पूछा है LCR के लिए, और वैल्यू दिया है L का, C का और R का, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें गिवन है वैल्यू, L का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है और R का वैल्यू दिया है। देखें L का वैल्यू दिया है बेटा 2 हेनरी, और C का वैल्यू है 32 माइक्रोफैरड, तो पहले फैरड बनाइए, हाँ 10 टू द पावर -6 फैरड, इधर कीप क्वाइट। R का वैल्यू 10 ओम। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द Q, पता है क्वालिटी फैक्टर भी पूछा है, Q वैल्यू, हाँ Q का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा नॉट L/R, पढ़ा है ना, Q का वैल्यू क्वालिटी फैक्टर,
ओमेगा नॉट एल बाई आर। अच्छा, तो वो निकाला जाएगा। पहले उसके में पूछा है क्या, पहले हमसे क्या पूछा है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, वी नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल, यहाँ से 1 अपान ओमेगा सी, यहाँ से ओमेगा आर का, ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपान रूट एल सी। एक लाइन खा गए, समझ में आया कि नहीं? ठीक, एक मिनट, बेटा रूट लगा दिए तो स्क्वायर कैसे, उसके ऊपर वाला स्टेप बता रहा है। एक लाइन इसके बीच में गायब, हाँ वही बता रहा है। खा गए, समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं, ये ओमेगा का इधर लाइए, ओमेगा स्क्वायर 1 अपान एल सी। अब समझ में आया? अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा 1 अपान रूट एल सी। अभी बताइएगा, यहाँ पर ओमेगा कौन सा रिजोनेटिंग है ना, तो रिजोनेंस के लिए तो ओमेगा आर कहेंगे। तो ओमेगा आर इक्वल टू 1 अपान रूट एल सी। एल का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है। जरा पुट करके बताइए आंसर, आप लोग बताइए तो, अपने से लगाइए। और अरे शाबाश, 1 अपान रूट में अभी टेस्ट लेते हैं ना तब समझ में आता है। हाँ, सिर्फ न्यूमेरिकल का टेस्ट रखते हैं ना, कल ही लेते हैं। कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे है ना, हाँ वही करें ना, सैटरडे है तो मेरा क्लास नहीं होगा ना, लेकिन टेस्ट पेपर करवा देते हैं हम। तो सिर्फ ये दीजिए, ये वाला दीजिए। तो मैं इधर नहीं, हाँ इधर हम और भी क्वेश्चन देंगे, खाली एनसीईआरटी नहीं, हम और भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इधर देखिए, बोलिए इधर एल का वैल्यू बोलिए बेटा, एल का 2 और सी का वैल्यू जो नहीं आएगा वो टिपाएगा। हाँ कल तो नहीं आ पाएंगे सर। भाई कितना हुआ बेटा, सर के पास जाओगे सभी लोग, इधर सुनो, ये कितना हुआ 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और रूट के बाहर निकालो। 125। क्या 125? ई कितना हुआ 8, यस 8 और इसको क्या लिख सकते थे 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 बार ना लिखना पड़ेगा। नो सर, तो ये कितना हो गया, चलो एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, आप लोग की आत्मा को शांति मिल जाए। अब -3 सही है ना, 8 का ये और पावर ऐड हो जाएगा। अब बताइए इसका आंसर है ये लो ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा आर का वैल्यू 1 अपॉन, बोलिए ई 8 एक पेयर बन गया ना बाहर, इसका भी पेयर बाहर, तो कितना आया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अब डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 को डिवाइड करो और 10 टू द पावर क्या, मतलब 1000 पे 8 का डिवाइड करो, बताओ कितना आया, ठीक। 8 नहीं 25 कहाँ 25 सर, 125 आएगा, नहीं सिर्फ 25। इधर अरे भाई इधर देखो, 8 का डिवाइड करोगे 2 0 हाँ सिर्फ वो स्टेप का है सर। 4, अच्छा ठीक है इतना, ठीक। ओमेगा आर का वैल्यू हो गया कितना, अरे यूनिट बताओ तो, रेड हर्ट्स ना, ठीक है। इधर चलिए, इसका अभी सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, सुनिए सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इसको इरेज करें तब ना, रुकिए। देखिए बेटा, हमें अब पूछा है, इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसका इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि फाइंड द क्वालिटी फैक्टर। तो बताइए, वी नो दैट क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू क्या होता है बताइए तो, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। एक मिनट, ये ओमेगा नॉट क्या था, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी था, तो चाहे ओमेगा नॉट लिखे चाहे ओमेगा आर लिखे। अभी आप बतावें कि ओमेगा आर कितना आया था, हम सॉल्व किए थे तो 125 ना, तो इसका वैल्यू लिखिए 125। एल का वैल्यू बताइए 2, आर का वैल्यू बताइए 10, हाई कितना टिप दिया बोलिए 12.5 इंटू 2 12 2 24 25, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लगाते हैं चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 7। अरे 7 बड़ा बढ़िया नंबर होता है ना 7, चलो अच्छा इधर, हाँ इधर देखो, चार्ज्ड 30 माइक्रोफैरड और चार्ज्ड 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है वो चार्ज्ड है और उसका वैल्यू कितना है 30 माइक्रोफैरड। तो सी का वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू दिया है, सी इज इक्वल टू कितना 30 माइक्रोफैरड। अरे फैरड बनाओ तो 30 इंटू -6 फैरड, ठीक है, ओके ना। आगे दिया है
इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। मिली हेनरी इंडक्टर, एल का वैल्यू दिया हुआ है, ये कनेक्टेड है किससे, एक एल से, एल मतलब इंडक्टर से। एल सी ऑसिलेशन अभी भी रिसेंटली पढ़ाया था ना, तो एल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, एल का वैल्यू है 27 मिली हेनरी। अरे हेनरी बदलिए पहले तो, -3 हेनरी हो गया ये एल का वैल्यू। आगे दिया हुआ है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा पूछा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी रोटेटिंग है, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, बोलिए 1/√LC और का, ठीक है ना। अब वैल्यू रखिए दोनों का, आंसर आ गया, सुना कि नहीं। 1/L का वैल्यू बताइए, 27 इंटू 10⁻³ सी का वैल्यू बताएं, 6 ई -9 हो गया। अब ई कितना, 81 इंटू 0 ना, तो 1/, अरे 27 यहाँ कितना होता है, 7 81 है तो होगा ना, ये हो गया 81 और इंटू 10⁻, एक मिनट, ई 0 को इसको दे दीजिए, क्या हो गया ये, ई 0 दे देंगे इसे ना, तो ये कितना -2, -2 और -6 कितना, -8। तो ये बताइए कि कितना आया बाहर, 1/, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴ इंटू -4, सही है। पेयर बन गया, एक का निकाल दीजिए, 9 इंटू 10⁻⁴, 1/9 इंटू 10⁻⁴ हो गया आंसर, ठीक है, सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7, जो अभी भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है 7.7, इसमें कैपेसिटर कितना था, सी का वैल्यू दिया था 30 माइक्रोफैरड, तो इसको 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड कर लिए, ठीक है। तो कहा है कि अगर इस कैपेसिटर में, इसी क्वेश्चन के लिए कहा है कि पहले इनिशियल चार्ज था 6 मिली कूलम, अरे सी इज इक्वल टू 6 m इंटू सी, तो 6 मिली कूलम, 10⁻³ कर दें, ये हो जाएगा कूलम, ठीक है बेटा। ई का है चार्ज है ना, हाँ ठीक, ई क्यू का वैल्यू ना है बेटा, कैपेसिटर पे चार्ज है ना ये, तो क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और उधर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ना। तो कहा कि अगर पहले इस पर मान लीजिए चार्ज कैपेसिटर पर इतना था पहले, तो बताइए कि उस समय उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी। तो आप बताइए, अरे याद करो वो दिन 4000 साल पहले पढ़ाए थे क्या, कि हाँ हम लोग पढ़े थे द एनर्जी स्टोर्ड इन, हाँ इन द कैपेसिटर, क्या होता है बेटा बताइए, हाँ इधर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ई इज इक्वल टू हाफ CV² होता है। अब वोल्टेज तो दिया है नहीं, तो ई फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग टिपा जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V, तो यहाँ से V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q/C, क्योंकि हमें Q भी पता है और C भी पता है, तो इसको हम उसी टर्म में लिख देते हैं, एकदम सही है ना। तो बताइए V जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पर Q/C, तो हाफ C इंटू V का वैल्यू बताइए Q/C, अरे V² है तो Q²/C, Q²/C², सही है ना। अरे एक को C टिपा जाएगा का, तो बताइए क्या बचा, हाफ उधर हो गया Q²/C, ये फार्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए 1/2, ठीक। हम इसी के सामने खड़ा हो जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपने से लगाएंगे, ठीक है ना, आप लोग सभी लोग अपने से लगाएंगे। देखिए तो Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू पुट करिए 6 इंटू 10⁻³ है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और अपॉन में C का वैल्यू कितना, C का वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6। देखिए बेटा हाफ इंटू 6 का स्क्वायर कितना 36 इंटू ई कितना हुआ 10⁻6 मल्टीप्लाई होता है ना पावर का, और नीचे क्या हो गया बताइए 30 इंटू 10⁻6 हाई तो उड़ गया, और ई बताइए ई कितना हुआ 15 काट दो, हाई कितना हुआ 18, हाई 18 का हाफ करो,
और नीचे 15, 15 ठीक है। ई का वैल्यू यही है ना, एनर्जी स्टोर्ड ई क्या हो जाएगा, अरे यूनिट एनर्जी का यूनिट जूल या जूल, ठीक है ना, इधर। हाँ ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में, हाँ एक बात और है, इसी में कहा था ना, इसी में क्वेश्चन आगे कहा था कि बताइए कि पहले ये अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल में ना, इतना जूल होगा। अब सुने, ठीक है। तो अब इधर, हाँ तो 0 पॉइंट में तो आएगा, अरे 15 है, सही तो है, सही है, हाँ 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 इधर। तो इधर सुनिए, तो अब जो है ये वैल्यू क्वेश्चन कहा था कि पहले जो है कैपेसिटर जितना चार्ज था उसकी एनर्जी जो भी है, अगर उसको इंडक्टर से जोड़ दिए आप, क्योंकि ये किस क्वेश्चन की बात कर रहा है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है और इसी में क्या लगा है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो पहले कैपेसिटर में एनर्जी कितनी थी बेटा, एनर्जी कितनी थी 9/15, इतनी एनर्जी थी। तो कह रहा है बताइए बाद में कितनी एनर्जी होगी इस पूरे सर्किट में। सर्किट में पहले एनर्जी इतनी थी, तो कहा है कि कैपेसिटर में जो स्टोर्ड है अभी, तो उसमें इंडक्टर में तो कोई एनर्जी नहीं होगी। तो कहा है कि फाइनली लास्ट में, पहले इसमें इतना एनर्जी है, और आपको मैंने पढ़ा रखा कि यही एनर्जी इसमें चलाता है ना, एलसी ऑसिलेशन पढ़ा है ना, कि इसकी एनर्जी कन्वर्ट होकर इसमें आती, फिर ये एनर्जी वापस उसको दे देता है, बताए थे कि नहीं। उसी को तो ऑसिलेशन कह रहे थे, बार बार यही प्रोसेस हो रहा था, 9 फिगर्स बनाकर मैंने रिप्रेजेंट किया, दिखाया था। तो बताइए यही एनर्जी फिर वापस इसमें आ जाएगी, फिर एनर्जी उसमें जाएगी। तो मैंने कहा था कि हाँ हमेशा ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी भी एनर्जी खत्म नहीं हो गई। तो जितना इनिशियल एनर्जी थी उतनी फाइनल एनर्जी होगी। एनर्जी में अगर पूछेगा चेंज कितना हुआ तो क्या कहेंगे, 0, है ना। एनर्जी में अगर पूछेगा चेंज कितना होगा तो क्या कहेंगे, 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.9। तो अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, तो आर का वैल्यू गिवन है, अरे 20 ओम, और दिया है इंडक्टर का वैल्यू है 1.5 हेनरी, और कैपेसिटर का वैल्यू है 35 माइक्रोफैरड। तो पहले इसको फैरड बनाइए, 35 × 10⁻6 ना, माइक्रो है, मिली होता तब ना -3 करते, ये हो गया फैरड, 80 का वैल्यू। अब सुने, कहा है क्वेश्चन में कि ये कनेक्टेड है किसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स 200 वोल्टेज सोर्स, भी का वैल्यू दिया है, भी है 200 वोल्ट सप्लाई है, तो ये आरएमएस हुआ ना, आरएमएस दिया हुआ है। पूछा क्या है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो बताइए, मैंने पढ़ा रखा है कि जब फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस के कंडीशन के लिए हमें निकालना है, तो कंडीशन गिवन है, तो XL = XC, ये गिवन है। तो जरा बताइए इस कंडीशन के लिए इम्पीडेंस कितना होगा बेटा, Z = रूट में R² + XL - XC का होल स्क्वायर। तो ये तो खत्म में हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है, खत्म। तो Z = क्या आया, R आया। तो Z का, R का वैल्यू कितना है 20, तो Z का वैल्यू भी क्या हो गया 20, ठीक है ना, इतना ओम हो गया। तो Z का वैल्यू निकल गया। अब पूछा क्या है हमसे, देखिए व्हाट इज द एवरेज, इधर सुने, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो पावर कितना ट्रांसफर होगा सर्किट में, वो हमसे पावर पूछा हुआ है। तो बतावें, तो पावर निकालने के लिए हमें VI चाहिए, VI cos phi। तो पहले बताएं, तो भी RMS दिया है, I नहीं पता है, तो I निकालते हैं। तो I RMS, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट P = क्या होता है, V RMS, बेटा P = क्या होता है, पावर कंज्यूम्ड = क्या होता है, V RMS × I RMS × हाँ cos phi। तो बताएं I RMS चाहिए ना, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, I RMS = बोलिए V RMS अपॉन, बोलिए अपॉन Z। इसमें 3 चीज लगाए ना बेटा, LCR है ना, तो R क्यों कहेंगे, नहीं हाँ Z कहेंगे, और Z का वैल्यू कितना है, R है। अब कह दीजिए R, लेकिन पहले कहिए Z ना, तो क्योंकि अगर केवल आप R कर देंगे तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो रेजिस्टिव, केवल रेजिस्टिव सर्किट है ना, ऐसे पता होगा कि वो इंपीडेंस है, इसका मतलब LCR सर्किट है, ओके ना। तो Z का वैल्यू R का वैल्यू कितना है, रख दीजिए। V RMS कितना है बेटा 200, 200 अपॉन में 20 कितना आया, 20 आया ना, अरे वो 10 आया, 10 एम्पियर ना, ये 10 एम्पियर हो गया I RMS। बस बेटा यही वैल्यू उठा करके पुट करिए वहाँ पर, सब जितना पता है। V RMS की वैल्यू बोलिए 200, I RMS 10 cos phi। बेटा रिजोनेंस के कंडीशन में XL और XC बराबर है, तो बताइए tan phi का फार्मूला क्या होता है, tan phi = कहाँ लगाएं, यहाँ लगाते हैं, बताइए। हाँ tan phi = होता है XL - XC अपॉन में R।
तो ई 0 हो गया, तो फाई का वैल्यू भी क्या में आएगा 0, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल है बेटा, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसलिए फाई का वैल्यू 0। तो यहाँ पे रखिए, तो कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, कितना आया 2000 क्या वाट ना। अच्छा, अब एक बात और सुनिएगा, इस कंडीशन में पावर मैक्सिमम डिसिपेट होता है, बताएं क्या मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है, क्यों? रिजोनेंस के कंडीशन में रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, या कह सकते हैं कि रिजोनेंस के कंडीशन में एलसीआर केवल ओनली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, और रेजिस्टिव सर्किट में पावर मैक्सिमम खर्च होता है, बताया ना। जब हम लोग माइक से बोलते हैं तो रिजोनेंस के कंडीशन में वो हाँ ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और बल्ब ग्लो करने लगता है, बताए थे ना। बस ये हो गया बात, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए ये होमवर्क हो गया, इसको करके जरूर आइएगा।